हेलो फ्रेंड्स, पी टॉप अप न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज का वीडियो बेहद खास होने वाला है। आज हम स्पीडी साइंस के एमसीक्यू लेकर के आए हैं, जो क्वेश्चन 1 से लेकर के 37 तक होगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल पी टॉप अप न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीवाणुओं की आकृति कैसी होती है? ए में है छड़ रूपी, बी में गोल, सी में सर्पिल, डी में उपर्युक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से सभी हो जाएगा। वास्तविक केंद्रक अनुपस्थित होता है। ए में कवकों में, बी में लाइकेंस में, सी में जीवाणुओं में, डी में हरे शैवाल में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जीवाणुओं में। तीसरा क्वेश्चन, नाइट्रोजन यौगिकीकरण में निम्नलिखित में से कौन सी फसल सहायक है? ए में हो गया चावल, बी में गेहूँ, सी में फली बीन्स, डी में मकई। इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, बीन्स में। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? चेचक, पेचिस, इन्फ्लुएंजा, डी में हैजा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हैजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैक्टीरिया के कारण। किसके कारण? बैक्टीरिया के कारण दूध खट्टा हो जाता है। हाइड्रोफोबिया रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है? हाइड्रोफोबिया रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विषाणु के कारण। हाइड्रोफोबिया रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है? विषाणु के द्वारा होता है। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेलुलोज का। चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है। चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नीला हरित शैवाल। वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्टिकोलस। कार्टिकोलस, ये वृक्षों की छाल पर उगने वाले कवक कहलाते हैं कार्टिकोलस। एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कवक के कारण। किससे दम उत्पन्न होता है? तो कवक से उत्पन्न होता है। पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कार्टिकोलस। कार्टिकोलस इसका करेक्ट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवित जीवाश्म है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साइकस। निम्नलिखित में से कौन सा जीवित जीवाश्म है? साइकस इसका करेक्ट आंसर होगा। हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? ए में जड़, बी में प्रकंद, सी में फल, डी में कांद। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकंद। अर्निथोफिली परागण होता है। अर्निथोफिली परागण होता है किस में होता है? तो ये ऑप्शन नंबर सी, पक्षियों में होता है। इसका राइट आंसर हुआ पक्षियों द्वारा। तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गन्ना। नारियल का खाने योग्य भाग होता है। नारियल का कौन सा खाने योग्य भाग होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भ्रूणपोष खाने योग्य इसका भाग होता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। आम का वानस्पतिक नाम क्या है? आम का वानस्पतिक नाम क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा इंडिका आम का वानस्पतिक नाम होता है। कुनैन प्राप्त होता है। कुनैन किससे प्राप्त होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिनकोना से। कुनैन किससे प्राप्त होता है? सिनकोना से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तंबाकू की पत्तियों में होता है। तंबाकू की पत्तियों में क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, निकोटीन होता है। तंबाकू की पत्तियों में क्या होता है? तो निकोटीन होता है। दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है? दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि डी, छाल से प्राप्त की जाती है। क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है? क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मैग्नीशियम होता है। क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है? मैग्नीशियम। क्वेश्चन नंबर 22। प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवचूषण करते हैं? प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवचूषण करते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फास्फोग्लिसरिक अम्ल।
क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है। पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोडियम आवश्यक नहीं है। अगिन निर्जा रोग किससे संबंधित है? अगिन निर्जा रोग किससे संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेव। सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र स्थित है। सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद में स्थित है। हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है। हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि। हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है किससे? तो मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि से संबंधित है। नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है। नदियों में जल प्रदूषण की माप किससे की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से। ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है। कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है। कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एंटोमोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 30, अमीबा का प्रचलन अंग है। अमीबा का प्रचलन अंग है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुटपात अमीबा का प्रचलन अंग है। हारा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है। हारा प्रोटोजोआ किसके नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। यूग्लिना, यूग्लिना के नाम से जाना जाता है। मलेरिया बुखार पैदा करने वाला प्रोटोजोआ है। मलेरिया बुखार पैदा करने वाला प्रोटोजोआ है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्लाज्मोडियम। कालाजार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ है। कालाजार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, लिस्मेनिया। मेढक का लार्वा क्या कहलाता है? मेढक का लार्वा क्या कहलाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, टेडपॉल। टेडपॉल मेढक का लार्वा कहलाता है। शीत रक्तीय प्राणी है। शीत रक्तीय प्राणी है। शीत मतलब ठंडा, तो इसमें कौन सा इसका आंसर हो जाएगा? मछली की, मेढक की, छिपकली की, उपयुक्त में से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा। सभी शीत है, शीत रक्तीय प्राणी है। 36 नंबर देखते हैं। पाओ क्रिस्टेसस किसका वैज्ञानिक नाम है? बाघ का, कि मेढक का, कि मनुष्य का, कि मोर का? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोर का है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खोखली होती है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है? तो खोखली होती है। तो ये
क्वेश्चन 1 से लेकर के 37 तक साइंस का ये स्पीडी साइंस का रिवाइज था। तो वीडियो कैसा लगा इसका कमेंट में आप बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो को। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।